दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट मेथड के बारे में कि एट्रीब्यूट जो मेथड होता है ये हमारे एचटीएमएल कंटेंट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होता है। ये जो jQuery का मेथड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एट्रीब्यूट मेथड के बारे में। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई भी एचटीएमएल कंटेंट अगर आप कोई भी लिख रहे हैं तो एचटीएमएल जो एलिमेंट होते हैं या फिर एचटीएमएल जो टैग होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिया तो उसके अंदर आप आईडी या फिर क्लास देते हैं तो ये एक तरीके का एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप उसके अंदर स्टाइल देते हैं तो वो एक स्टाइल भी एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए कोई इमेज है तो उसके अंदर आप सोर्स देते हैं या फिर विड्थ हाइट ये सारा कुछ देते हैं या फिर ऑल्ट वहां पे देते हैं तो ये सारा कुछ एट्रीब्यूट होता है। तो अगर हमें जे क्वेरी में डायनेमिक अगर हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो गेट करानी है या फिर सेट करवानी है, मतलब अगर हमारे पास पहले से ही कोई एचटीएमएल एलिमेंट हमारे सामने बना पड़ा है, अगर उसके अंदर क्लास या आईडी दी हुई है, अगर हमें उसको गेट करानी है या फिर हमें अगर उसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं दिए हुए थे, हम जे क्वेरी के थ्रू अगर उसके अंदर हम डालना चाहते हैं तो ये चीज हम कैसे डाल सकते हैं, ये हम डाल सकते हैं एट्रीब्यूट मेथड की हेल्प से। तो ये एक गेटर सेटर का ही मेथड होता है जो आपने अभी पिछले वीडियो में देखा कि कैसे गेटर सेटर काम करते हैं। यानी कि जब आपका जो ये ए डबल टी आर करके है यानी कि एट्रीब्यूट जो मेथड है, अगर ये जब ये ब्लैंक रहेगा तो मतलब ये गेट की तरह काम करेगा, मतलब ये वैल्यू को पुल करके लाएगा। लेकिन जब हम इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे तो ये एक तरीके से सेटर का काम करेगा, यानी कि वैल्यू ये असाइन कर देगा उस एलिमेंट को या टैग को जिसको हमने सिलेक्ट करके ये फंक्शन को कॉल किया है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा जो एट्रीब्यूट मेथड है ये हमारे जे क्वेरी की हेल्प से एचटीएमएल कंटेंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये हमने यहाँ पे पुराना कोड करके रखा हुआ था, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक बटन रहने देते हैं ताकि हम बटन के क्लिक पे ही ऑपरेशन अपना सारा परफॉर्म कराएंगे। तो इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं करने के वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लूंगा, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर हमें वेबसाइट पे अपनी लिंक लगानी होती है तो हम वहाँ पे एंकर टैग यानी कि ए टैग यूज करते हैं। तो ए टैग के अंदर ही हम अपना रेफरेंस देते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें उस बटन के क्लिक पे नेविगेट करवाना है या फिर उस लिंक पे क्लिक करके हमें नेविगेट कराना है तो हम वहाँ पे यूआरएल देते हैं, तो उसी यूआरएल को हम गेट करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे एंकर टैग है और इसके अंदर वैल्यू है href, अगर हम यहाँ पे दे दें इसके अंदर है वैल्यू https www.youtube.com/tutorial007। मान लीजिए ये मेरे चैनल का यहाँ पे लिंक है। ऐसे ही हम लगाते हैं अपना एंकर टैग। अगर आपको एंकर टैग के बारे में नहीं पता तो आप हमारी एचटीएमएल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको एंकर टैग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम ये इसका लेबल दे देते हैं, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं ट्यूटोरियल 007। तो फिलहाल अगर मैं इसकी आउटपुट अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे अभी क्या शो हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारे सामने लिंक बन के आया है और यहाँ पे एक बटन है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा रखा है। ये जो हमारा एंकर टैग है तो बटन एक हमारे पास होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, गेट लिंक में कर देता हूँ। तो मतलब होगा क्या कि जैसे मैं इस गेट लिंक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो एंकर टैग के अंदर जो ये एट्रीब्यूट है यानी कि href एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू को हम गेट करवाएंगे, यानी कि हम अपने jQuery की हेल्प से href की जो भी वैल्यू है यानी कि ये पूरी वैल्यू इसको हम गेट करवाएंगे और उसी को अलर्ट पे शो करवाएंगे। तो इस चीज को हम कैसे करा सकते हैं, तो सिंपल हमें बटन के क्लिक पे ये काम करवाना है। तो हम यहाँ पे बटन का जो क्लास है उसको पहले पिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाया, देन उसके बाद से क्लास है हमारा तो डॉट लगा के हमने बटन की क्लास को दे दिया और इसके क्लिक के इवेंट पे हमें ये काम करवाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक का जो इवेंट है उसको लगा देते हैं एंड उसके बाद से हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं क्लिक का। तो अभी हमारा यहाँ पे बटन के क्लिक का ऑपरेशन शुरू हो रहा है। तो इसके क्लिक पे होगा क्या कि जैसे हमने क्लिक किया तो जो भी हमारा एंकर टैग है यानी कि ए टैग है इसको हम पिक करेंगे। तो इसको हम कैसे पिक कर सकते हैं, हम इसको एलिमेंट नेम से यानी कि टैग नेम से उठा सकते हैं या फिर आईडी या क्लास दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से हम इस चीज को पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एलिमेंट नेम से ही उठा लेता है, यानी कि टैग का जो नेम है उसी के नेम से मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट मेथड है यानी कि ATTR जो मेथड है,
जिसकी हेल्प से हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को पुल कर सकते हैं, उसको यूज करेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, ATTR यानी कि एट्रीब्यूट मेथड को आपको कॉल कर देना है और एट्रीब्यूट के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है कि कौन सी एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे पुल करना चाहते हैं, यानी कि किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप यहाँ पे निकाल के लाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे href की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे href को पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इमेज टैग होता, तो उसके अंदर आप यहाँ पे उसकी अगर विड्थ या फिर सोर्स हाइट अगर कुछ भी सेट किए रहेंगे, तो आप उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेगा। तो अब जब वैल्यू को निकाल लेगा तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि हम इसको अलर्ट में शो करवा सके कि क्या वैल्यू वो पुल करके लाया है। तो आप यहाँ पे आगे ऑपरेशन जो भी कराना चाहते हैं, जैसे आप इस चीज को पुल कर लेते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ऑपरेशन आगे करवाना है तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अलर्ट में से शो करा देता हूँ कि हमने जो वैल्यू पुल की है वो क्या हमारे सामने निकल के आई है। तो मैं ये जो डेटा है इसी के अंदर हमारा आया href की वैल्यू, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। हम यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं गेट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमने लिंक अपने एंकर टैग के अंदर डाला था वही लिंक यहाँ पे अपीयर हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को पुल करा सकते हैं, यानी कि हम इस तरीके से अपने जो भी हमने टैग लिए हुए हैं उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उसकी वैल्यू को हम पिक करा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें वैल्यू को सेट करवाना हो तो हम उस चीज को कैसे करा सकते हैं, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स लेता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और एक बटन ले लेते हैं। तो बटन के क्लिक पे क्या होगा कि वहां पे चेक बॉक्स जो होगा वो चेक हो जाएगा। तो आप और भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनपुट टाइप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चेक बॉक्स टाइप, इसको दे देते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स। इसको हम एक पैराग्राफ के अंदर डाल लेते हैं ताकि ये पूरी पूरी एक लाइन के अंदर आए। तो इसको मैं पैराग्राफ के अंदर चारों साइड से रैप कर देता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ लिया और इसी के अंदर हमने यहाँ पे ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिया और इसी के आगे हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि आप नॉर्मल देखते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइटों पे ऐसे लिखा होता है कि आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा होगा। तो अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, पहले मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ चेक और सिंपल यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको मैं दिखाता हूँ। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया है और यहाँ पे ये वैल्यू लिख के आई है और साथ ही साथ एक बटन आया है। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि जैसे मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूंगा तो ये जो बटन है ये चेक हो जाना चाहिए। यानी कि आपने चेक बॉक्स देखा होगा, जैसे कि अगर मैं इसकी HTML आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है पैराग्राफ के अंदर, ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स है यहाँ पे। तो इसकी एक और यहाँ पे वैल्यू होती है। अगर आपने यहाँ पे इनपुट टाइप जितने भी होते हैं, अगर आप HTML की हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर देखा होगा आपने कि जो भी चेक बॉक्स होता है, अगर मान लीजिए उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को चेक करवा के रखना है, तो अभी तो ये देखिए चेक नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पहले से यहाँ पे चेक हो गया है तो हम यहाँ पे जो भी ये इनपुट टाइप होता है इसी के आगे हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं चेक्ड। तो जो हम वैल्यू दे देते हैं चेक्ड उसकी वजह से यहाँ पे ये चेक होके आता है। तो अब हम क्या करते हैं, वो एक तरीके से यहाँ पे इसी के अंदर आएगा इनपुट, ये जो हम यहाँ पे टैग लिख रहे हैं इसी के अंदर आएगा। तो वो एक तरीके से एट्रीब्यूट हो जाता है वहां पे। तो हम यहाँ पे jQuery की हेल्प से डायनेमिकली हम वहां पे एट्रीब्यूट को इंजेक्ट कराएंगे अपने एलिमेंट के अंदर। तो एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए। अभी हमारे पास यहाँ पे इनपुट है, इसके अंदर अभी यहाँ पे सिर्फ चेक का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी चेक्ड नहीं है, यानी कि डिफॉल्ट यहाँ पे चेक्ड नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे jQuery की हेल्प से हम इसके अंदर एट्रीब्यूट डालेंगे डालेंगे जिसकी वजह से ये जो चेक बॉक्स है ये चेक्ड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे डाल के देखते हैं ये किस तरीके से हमारा यहाँ पे डलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा बटन है यही हमारा क्लास है यहाँ पे, तो इसकी क्लिक पे ही हम इस चीज को करने वाले हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि जो हमारा इनपुट टाइप है ये चेक बॉक्स, इसको सबसे पहले हमें पिक करना होगा। ठीक है, तो आप इनपुट से भी यहाँ पे, क्योंकि एक ही हमारे पास इनपुट है तो आप इनपुट से भी पिक कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपने यहाँ पे लगाया डॉलर सिंबल, देन उसके बाद से आपने यहाँ पे लिख दिया इनपुट। तो आप इस चीज से भी पिक पिक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा यहाँ पे टाइप भी इसको दे के कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इनपुट मैंने लिया, इसको सिंगल कोट में डाला एंड उसके बाद से हम यहाँ पे इसकी टाइप जो है
यहाँ पे चेक बॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये सिर्फ स्पेसिफिक को पिक करेगा, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारा यहाँ पे इनपुट टाइप है तो वो जो चेक बॉक्स टाइप का होगा उसको ये पिक करेगा। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि किसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और जो हमारा एट्रीब्यूट मेथड है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इसी के अंदर हम अपनी वैल्यू को इंजेक्ट कराएंगे जो कि है चेक्ड कॉमा चेक्ड, यानी कि इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेक्ड चेक्ड जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे दे देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि वहां पे भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी चेक्ड। इसको अभी मैं इसका एचटीएमएल भी आपको दिखाऊंगा कि ब्राउजर पे किस तरीके से हमारे सामने आता है। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे इनपुट टाइप देखेंगे आप तो सेम वैसे ही आ रहा है, इसके अंदर कोई चेक्ड या ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड हो गया। तो यानी कि जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट किया वो हमारा वहां पे जाके सेट हो गया। आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे jQuery की हेल्प से अगर एट्रीब्यूट के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ATTR यानी कि जो एट्रीब्यूट मेथड है उसको आप यूज करके डायनेमिकली इस चीज को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एट्रीब्यूट मेथड है ये किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।